मैं भी खेलूं थोड़ा सा प्लीज, एक टीम में भी, एक टीम में भी। तुम लोग क्या वे बच्चों जैसे एकदम, है ना। आज मेरे भाई का साथी नहीं आया है अभी, तुम लोग चलो 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 चलो, आ जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, आ जाओ चलो। ईसॉप पढ़ा है सबने, ईसॉप? क्यों, क्या चल रहा है उसमें? आओ बेटा, बढ़िया, तुम लोग को क्रिमिनल कानून पढ़ने में मजा आ रहा है ना। बढ़िया बेटा, वेरी गुड बेटा। आओ बेटा, मैं पढ़ा लूँ थोड़ा सा, है ना। मैं ये सब पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग को एम्प्लॉय बोल रहा हूँ, ठीक है। नालायक हो। चलो आओ, चैप्टर का टॉपिक का नाम क्या है बेटा? ईसॉप। क्या होता है ईसॉप, बताओ मुझे, तुम पढ़ चुके हो पूरा, मैं बस थ्योरी नहीं बताऊं कुछ भी। इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसमें कुछ पढ़ा है? ग्रांड डेट होता है, एक्सरसाइज पीरियड होता है, क्या होता है सब बताओ। मतलब आज अगर आपने कहीं नौकरी ज्वाइन करी, अगर आज आपने क्या करी, कहीं पे नौकरी ज्वाइन करी, तो आपको ना एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप 3 साल तक हमारे यहाँ नौकरी कर लो, तो 3 साल बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा, आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आप उन शेयर्स को खरीदो। बोलो हाँ या नहीं? ठीक है, इसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अच्छा, इसको जो तो 3 साल जो काम करना है, 3 साल जो वेट करना है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? वेस्टिंग पीरियड। क्या बोलते हैं बेटा? वेस्टिंग पीरियड। पढ़ा होगा आपने, इसको क्या बोलते हैं? वेस्टिंग पीरियड। अच्छा, जब आपका 3 साल पूरे हुए, उसके बाद आपके पास 1 साल का समय है ये फैसला करने का कि आपको स्टॉक चाहिए कि नहीं चाहिए, यानी आपको ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना है। तो इस वाले पीरियड को क्या बोलते हैं बेटा? एक्सरसाइज पीरियड। क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज पीरियड। पता है क्या? हाँ या ना बोलो। और इस तारीख के अंदर अंदर अगर आप शेयर खरीद लेते हो तो आपको शेयर क्या कर दिया जाता है? इशू कर दिया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। जितने साल आप वेट कर रहे हो वो क्या कहलाता है? वेस्टिंग पीरियड। जितने साल आप वेट करोगे कहलाता है वेस्टिंग पीरियड। जितने साल का आपको समय मिला है सोचने के लिए कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद, वो क्या कहलाता है? एक्सरसाइज पीरियड। क्या कहलाता है? एक्सरसाइज पीरियड। और एक बार आपने एक्सरसाइज ले लिया, एक बार आपने एक्सरसाइज ले लिया तो शेयर आपको मिलेगा। बोलो है नहीं? वेस्टिंग पीरियड के पास आपके पास के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, पता है क्या? या तो आप एक्सरसाइज करो, या तो लैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैप्स। या तो क्या कर दोगे? रिनाउंस कर दोगे। सुना है क्या? क्या कर दोगे? राउंड। अच्छा, राइट नहीं, ये नहीं होता राइट, वो तो राइट शेयर रिनाउंस होता है। इस पे रिनाउंस का ऑप्शन नहीं होता है। या तो आप ले लोगे, या तो वो क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैप्स। तो जो वेटिंग पीरियड होता है वो क्या कहलाता है? वेस्टिंग पीरियड। जितने समय पे आप खरीदते हो क्या कहलाता है? एक्सरसाइज पीरियड। अगर आपने एक्सरसाइज पीरियड खत्म होने के पहले पहले आपने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया तो आपको शेयर्स मिलेंगे, आपको शेयर्स मिलेंगे। और अगर नहीं किया तो आपके शेयर्स क्या हो जाएंगे बेटा? लैप्स हो जाएंगे। क्लियर है क्या? हम क्या करने वाले हैं? अकाउंटिंग। हम क्या करने वाले हैं? अकाउंटिंग। अच्छा, हम अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं? ऑब्वियसली बात है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपनी के पॉइंट। आप मुझे बताओ, ईसॉप जब इशू होता है तो क्या सेम प्राइस पे इशू होता है कि कम दाम पे इशू होता है? मतलब जो मार्केट प्राइस है उससे कम पे इशू होगा तभी तो फायदा है, मार्केट प्राइस में बेचेंगे तो काय का? ईसॉप। क्या बात समझ में आ रही है? तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है वो हमको यहाँ पे सीखनी है। सीधे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ आएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखो, अ कंपनी हैज इट शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। एक कंपनी का शेयर कितने का है? 10 का। 1 अप्रैल 2021 लिख लो इसको। 1 अप्रैल 2021, इट ग्रांटेड 10,000 एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शंस एट ₹40 व्हेन द मार्केट प्राइस वाज 130। क्या मतलब इसका ये बताओ? 10,000 इंप्लॉइज को ये मौका दिया गया कि वो शेयर कितने में खरीद लें? 40 रुपए में, जबकि शेयर कितने रुपए का है? 130 रुपए का। तो कितने का फायदा दे रही है कंपनी इंप्लॉइज को, ये बताओ? 130 माइनस 40 कितना आएगा? 90 रुपए का। द ऑप्शन वर टू बी एक्सरसाइज बिटवीन 1 मार्च, सॉरी बिटवीन 15 मार्च 22 एंड 31 मार्च 22। 15 मार्च 22 एंड 31 मार्च 22। मुझे बताओ इशू कब किया था, ऑप्शन दिया कब था? 1 अप्रैल 21 पे। बोलो हाँ या नहीं? 31 मार्च 22 तक तो कुछ नहीं था। बोलो हाँ या नहीं? इसके बाद आपको क्या करना था? सॉरी हाँ, 15 मार्च 22 यानी कि ये मार्च शुरू हुआ, तो
1 मार्च तक कुछ नहीं था। 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में, 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपको फैसला करना है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। द एम्प्लॉइज एक्सरसाइज देयर ऑप्शंस फॉर 9,500 शेयर। हमने कितने इशू किए थे? 10,000। कितने इशू किए थे? 10,000। 10,000 में से 9,500 ने ऑप्शन क्या कर लिया? एक्सरसाइज कर लिया। ठीक है, और ओनली द रिमेनिंग ऑप्शंस लैप्स, यानी 500 ऑप्शन क्या हो गए? लैप्स हो गए। क्लियर है क्या? अच्छा, द कंपनी क्लोजेड बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर शो जर्नल एंट्रीज। हमको जर्नल एंट्रीज दिखानी है। एक बार बस मुझे ये बताओ, शेयर था कितने का? 130। 10 रुपए तो फेस वैल्यू है, ठीक है क्या? और ऑप्शन कितने का दिया है? 40 का। और 10 रुपए फेस वैल्यू, ये तीन चीजें हमारे पास है। बोलो है नहीं? आज जब कंपनी ने ऑफर लेके आया तो कितने, एक शेयर में कितने का नुकसान झेल रही है कंपनी? एक तरीके से नुकसान झेल रही है ना। कितने का बेटा? 90 रुपए का। 90 रुपए का नहीं, इन लोगों ने गलत किया हुआ है। बनाओ घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। चलो एक काम करो, ये वाले क्वेश्चन को स्किप करो। क्या गलती है? मैं तुमको गलत नहीं है, मतलब एक चीज मिसिंग है इसमें, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये आपको कब समझ में आएगा? जब आप इलस्ट्रेशन 2 सॉल्व कर लोगे। तो पहले मैं आपको इलस्ट्रेशन 2 सॉल्व करवा रहा हूं, फिर वापस अभी ही इलस्ट्रेशन 1 में आपको लेकर आऊंगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो जो लिखा था, अगर चाहो तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो, अगर कुछ लिख लिया था तो। नहीं लिखा था तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एबीसी लिमिटेड ग्रांट्स 1000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन 2020 में, 1 अप्रैल 2020 में क्या दिया? 1000 एम्प्लॉइज को ऑप्शन दिया। कितने रुपए पे? 40 रुपए। मार्केट प्राइस कितना है? 160। कितने का बेनिफिट है बताओ मुझे? 160 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 120। वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 ईयर्स। वहां पे वेस्टिंग पीरियड का कोई डेटा नहीं था। क्या बात समझ में आ रही है? बिना वेस्टिंग पीरियड के समझाने में उतना मजा नहीं आता। ठीक है, वेस्टिंग पीरियड कितना है? तो अब बताओ कब इशू लेके आए? तो 2.5 साल तो कुछ नहीं कर सकते। 1 साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 21। दूसरा साल खत्म होगा 31 मार्च 22। 1 अप्रैल 31 मार्च है ना बे? 31/4। ठीक है, 31/4 होती भी नहीं है। ठीक है, 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21, 31 मार्च 21 से 31 मार्च 22। अच्छा, अब 2.5 साल यानी कितना हो जाएगा? 30 सितंबर 2022। ये 2.5 साल हो गए। बोलो हाँ नहीं? ये क्या हो गया? वेस्टिंग पीरियड। ये क्या हो गया? वेस्टिंग पीरियड। यानी 1 अप्रैल 20 से 30 सितंबर 22 तक कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ ना बोलो? फिर क्या बोला उनने? एंड द मैक्सिमम एक्साइज पीरियड इज 1 ईयर। मैक्सिमम एक्साइज पीरियड इज 1 ईयर। 1 ईयर अगर मैं यहां से पकड़ के चलूं तो कितना हो जाएगा? 30 सितंबर 22 से, अरे यार, 30 सितंबर 23 तक। ये आपके पास क्या है? एक्सरसाइज पीरियड। तो ये हो गया आपका वेस्टिंग पीरियड और ये हो गया आपका एक्सरसाइज पीरियड। ठीक है, 300 अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स ऑन 1 मई 2022। 1 मई 2022 कब आएगा बताओ मुझे? इसमें टाइमलाइन का बहुत बड़ा गेम है। कब आएगा 1 मई 2022? देखो यहाँ पे, ये 31 मार्च 22, 1 मई 22 को है। बोलो हाँ? क्या वेस्टिंग पीरियड खत्म हुआ है कि वेस्टिंग पीरियड चल रहा है? मतलब वेस्टिंग पीरियड चल रहा था और 300 एम्प्लॉइज ने नौकरी छोड़ दी। मत समझ के चलो, 300 एम्प्लॉइज ने नौकरी क्या कर दी? छोड़ दी। जैसे ही नौकरी गई, मतलब ऑप्शन भी गया। बोलो हाँ या नहीं? तो यहां पे 300 ऑप्शंस क्या हो गए? 300 ऑप्शंस क्या हो गए? लैप्स हो गए। वेरी गुड बेटा। 300 ऑप्शंस लैप्स होने के बाद क्या हुआ? 600 ऑप्शंस वर एक्सरसाइज ऑन 30/6/23, यानी कि 30 सितंबर 22 है। बोलो हाँ? और 30/6/23 यानी क्या हो जाएगा? सितंबर 6 होता है जून, 30 जून 23, यानी यहां कहीं पे क्या हुआ है? कितने ऑप्शंस? 600 ऑप्शंस क्या हुए? एक्सरसाइज हो गए। क्या हो गए हैं? एक्सरसाइज। टोटल कितने ऑप्शन इशू किए थे? 1000। 1000 में से 300 तो लैप्स ही हो गए, 700 बचे। ठीक है, जिसमें से 600 क्या हो गए? एक्सरसाइज हो गए। कितने बचे? 100। 100 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स एट द एंड ऑफ द, मतलब 100, यहां तक 100 ने कुछ बताया ही नहीं, तो यहां पे के ऑटोमेटिकली क्या हो गए? लैप्स हो गए। कितने? 100। कितनों को बात समझ में आई? ठीक है क्या? 1 अप्रैल 22 से 31 सितंबर 22 तक क्या था? वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के पहले कितने ऑप्शन लैप्स हुए? 300। एक्साइज पीरियड के बीच में कितनों ने एक्साइज किया? 600।
और एक्साइज पीरियड के बाद एंड ऑफ एक्साइज पीरियड में कितनों ने कोई जवाब नहीं दिया 100, तो उनके भी क्या हो गए लैप्स। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये जो 300 लैप्स हुए और ये जो 100 लैप्स हुए, इन दोनों में कोई फर्क है क्या? हाँ, एक वेस्टिंग पीरियड में लैप्स हुए और एक एक्साइज पीरियड में, दोनों में फर्क है। बोलो हाँ या नहीं? वेस्टिंग पीरियड में लैप्स हुए मतलब आपने अभी नौकरी पूरी नहीं करी, आप चाहते भी तो यहां पे ले नहीं सकते थे। जो एक्साइज पीरियड में लैप्स हुए मतलब आपने नौकरी पूरी कर ली थी, आपके पास अधिकार आ गया था। यहां जो नौकरी छोड़ के गया उसके बाद अधिकार थोड़ी था, यहां नौकरी छोड़ के जाने के बाद ये नौकरी है भी, आपके पास अधिकार था और आपने उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया, यहां पे लैप्स हुए। कितनों को बात समझ में आ रही है? तो ये कब लैप्स हुए? ये अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स है। ये क्या है? अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स है। और ये क्या है बेटा? वेस्टेड ऑप्शंस लैप्स है। कितनों को बात समझ में आई? ये कौन से है? अनवेस्टेड ऑप्शंस, और ये क्या है? वेस्टेड ऑप्शंस। दोनों लैप्स हुए। बोलो हाँ या नहीं? और ये क्या है? 600 क्या हुआ है? एक्साइज। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, ये टाइमलाइन बना लो, फिर मैं आपको एंट्री समझाऊंगा। जल्दी करना थोड़ा ना, मैं आया 2 मिनट में। हाँ बेटा। एक बार एक आदमी था, उसको एक वो मिला, जिन। जिन ने बोला तेरे पास सिर्फ 3 ऑप्शन है, कि तेरे पास 3 इच्छाएं हैं तो तुम मांग सकते हो, लेकिन एक वो है, जितनी तुमको मिलेगा उसका डबल सामने वाले को मिलेगा। तो उसने बोला कि एक काम करना, मुझे भगवान मुझे करोड़पति बना दो, 100 करोड़ दे दो मेरे को। उसको 100 करोड़ मिले, पड़ोसी को 200 करोड़ मिल गए, दुखी हो गया वो। फिर बोलता है मेरे को सबसे पावरफुल बना दो, तो वो पावरफुल हो गया, दूसरे वाला डबल पावरफुल हो गया। अब वो परेशान, मजा ही नहीं आ रही उसको जीवन में, जितना उसको मिल रहा है पड़ोसी को डबल मिल रहा है। तो फिर उसने आखिरी बोला, हे भगवान, इसको एक पैर से लंगड़ा कर दो, सामने वाले को। अपने आप मेरे को एक पैर से लंगड़ा कर दो, सामने वाला 2 पैर से लंगड़ा हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसी ही हो तुम, है ना? खुद लंगड़ी हो जाओगी दूसरों को लंगड़ा करने के लिए, है ना? रिकॉर्डिंग कल को खुद पढ़ना होगा तो नहीं मिलेगी, लेकिन रिकॉर्डिंग मत डालो, नालायक। चलो, यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, कितने ऑप्शंस थे? 1000। अरे कितने ऑप्शंस थे? 1000। एक ऑप्शन की कॉस्ट कितनी पड़ रही थी हमको? कितनी कॉस्ट पड़ रही थी? फटाक से बताओ मुझे, कितनी कॉस्ट पड़ रही थी? 160 माइनस 40 कितनी हो जाएगी? 120। कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 120 कितना हो जाएगा बताओ? अबे कैलकुलेटर से है तुम लोग को अलाउड में? ये नहीं आया कि आया? 1000 ऑप्शंस थे, एक ऑप्शन की कॉस्ट 120 रुपए थी। क्यों थी? 160 की चीज 40 में बेच रहे हैं, 1,20,000। कितने साल का खर्चा है ये? 1,20,000 रुपए 1 साल का खर्चा है कि 2.5 साल का खर्चा है? अच्छा, हम ईसॉप देते क्यों है? ताकि इंप्लॉई काम करता रहे, नौकरी छोड़ के ना जाए, रिटेन रखने के लिए। बोलो हाँ। तो कितना हो जाएगा? 1,20,000। ये मैं 1 साल में खर्चा तो डाल नहीं सकता, हर साल में डालना पड़ेगा। तो एवरेज पर साल का खर्चा कितना हो जाएगा बताओ बेटा? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2.5, मतलब डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड, कितना आएगा बताओ? हाँ या नहीं? ये 48,000 रुपए मेरा खर्चा हुआ है आज 1 साल में। बोलो हाँ। लेकिन क्या बदले में शेयर्स अभी इशू किए हैं कि करेंगे? तो आओ मैं एंट्रीज करके तुमको समझा रहा हूं। क्या है? पहली बार एंट्री कब होगी? 1 साल के फर्स्ट ईयर के एंड में। इसमें डेट का बहुत इंपॉर्टेंस है। 31 मार्च 21, याद है ना? 1 अप्रैल 20 को इशू हुआ था। कब इशू हुआ? 31 मार्च 21 को मेरा खर्चा हुआ है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? इंप्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस। इंप्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस। कितना हुआ है खर्चा मेरा बताओ? 48,000। बोलो हाँ या नहीं? बदले मैंने शेयर्स इशू किए कि करूंगा? तो उसको मैं एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा हूं। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा हूं जिसका नाम देता हूं ईसॉस, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, कि मेरे पास लाइबिलिटी है कि मुझे इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन मुझे इशू करने हैं। ठीक है, ये मेरे लिए अभी लाइबिलिटी है, ईसॉस। हाँ या ना बोलो? तो कितना हो गया यहां पे? डेबिट 48,000, क्रेडिट 48,000। कितनों को ये समझ में आया? हाथ उठाओ। अब फिर 31 मार्च 21, यहां तक तो कहानी सही सही चली थी, हाँ या ना बोलो? दूसरा साल फिर क्या आया? 31 मार्च 22। कितना होगा बताओ? 31 मार्च 22। फिर से एंट्री सेम होगी, इंप्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस टू ईसॉस। कितनी हो जाएगी? 48 हाँ या ना बोलो? अच्छा मुझे बस एक बात बताओ, अगर ये लैब्स कब हुए हैं? लैब्स की डेट बताओ मेरे को, कब है? जो
जो 300 ऑप्शन लैप्स हुए कब हुए? 1 मई 2022। कब? 1 मई 2022। अगर ये लैप्स नहीं हुए होते, अगर ये लैप्स नहीं हुए होते तो ये 6 महीने का खर्चा भी डालता? बोलो हाँ या नहीं। कितना डालता तुम मुझे बस ये बताओ, कितना डालता? ईसोस टू, अबे ये 300 हुए ही नहीं होते, इसका कुछ नहीं है, ये नहीं होता डेटा। तो जैसे यहां पे 1 साल का डाला, फिर यहां पे 1 साल का डालता, फिर यहां पे कितने महीने का डालता? 6 महीने का। हाँ या नहीं बोलो ना। क्या एंट्री करता? इंप्लॉय कॉम्पेंसेशन टू ईसोस। कितना आ जाता? 24,000। कितना आ जाता? 24,000। 24,000 कैसे आ रहा है? पहले साल का 48, दूसरे साल का 48, तीसरे साल का 24, ऐसे ही करके तो हमारा 1 20 हो रहा है। कितनों को ये बात समझ में आई? हाथ उठाओ। लेकिन क्या यहां तक सारे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अब सुनना बहुत ध्यान से, मेन कैच यहीं पे। यहां पे 300 ऑप्शन क्या होगा? मतलब आपने यहां पे 1,000 एम्प्लॉयज का खर्चा लिखा है, यहां पे आपने 1,000 एम्प्लॉय का खर्चा लिखा है। 1,000 एम्प्लॉय खर्चा क्यों लिखा है? ये मानते हुए कि आपको यहां पे शेयर इशू करने पड़ेंगे। बोलो हाँ। लेकिन यहां पे 300 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, यानी ये दो खर्चे जो हैं वो आपके जबरदस्ती डेबिट हो गए हैं। कितने एम्प्लॉइज के? 300 एम्प्लॉइज के। हाँ बोलो ना यार। यानी 300 एम्प्लॉइज की ये दोनों एंट्री आपको क्या करनी पड़ेगी? रिवर्स करनी पड़ेगी। कितनों को ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। कितने अमाउंट रिवर्स होगी बताओ मुझे। एक तरीका इजी बताऊं। अभी तक आप कितना डेबिट कर चुके हो बताओ? 48 और 48। कितना? 96,000। कितना डेबिट कर चुके हो? 96,000। कितने के लिए? 1,000 के लिए। बोलो हाँ या नहीं। तो 300 के लिए कितना होगा? इंटू 300। 96,000 डिवाइड बाय 1,000 इंटू 300। सॉल्व करके बताओ। 28,800 का खर्चा आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। कितनों को समझ में आया? तो एंट्री क्या होगी बताओ? हाँ वेरी गुड। 1 मई 22 ईसोस डेबिट हो जाएगा। ईसोस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन। कितना हो जाएगा बताओ मुझे? कितना डेबिट होगा मुझे बताओ? 28,800। 28,800 हाँ या ना बोलो। मैं चेक करूं इनने वही किया है कि नहीं। टा 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 टा। बीइंग एक्सेस एम्प्लॉय कंपनी एक्सपेंस ट्रांसफर टू जनरल अकाउंट। 31/5/23। एक सेकंड ना। 700 इंटू 120। नहीं यार ये गलत है यार, ऐसे थोड़ी होता है। चलो ठीक है अपन अपना करते हैं। ठीक है क्या? ये कितना हुआ अपना? ये 28,800 कैसे आया अपना? 96,000 डिवाइडेड बाय 1,000, है ना। 1,000 का अपन कर चुके थे, 300 का अपन को रिवर्स करना है। 300 का अपने को क्या करना है? रिवर्स। तो ये अपन ने रिवर्स कर दिया 300 का। बोलो हाँ या नहीं। अब एक चीज बताओ मुझे, अब कौन सी तारीख आएगी? कौन सी तारीख आएगी यहाँ पे? 30 सितंबर 22। कब आएगी? 30 सितंबर 22। 30 सितंबर 22 को आप कितना डालोगे ई सॉस में मुझे ये बताओ। आप डालोगे 700 शेयर्स। बोलो हाँ या नहीं। एक का खर्चा कितना था? 120। हाँ, जिसमें 700 इंटू 120 करो कितना होगा? 84,000। बोलो हाँ या नहीं। जिसमें से 2 साल का डल चुका है। बोलो हाँ या नहीं। ये 84,000 कितने साल का है? 2.5 साल का। डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 0.5। कितना होगा? 16,800। इतना ही आ रहा है। बोलो हाँ। पक्का आ रहा है? 84,000। देखो 700 एम्प्लॉइज बचे हैं। बोलो हाँ। उनका 120 का कितना होता है? 84,000। ये 2.5 साल का होता है। बोलो हाँ। 2.5 साल में से 2 साल का तो हम ट्रांसफर कर चुके हैं। अरे पहले कर चुके ना, रिवर्स तो बाकियों का ही किया। सिर्फ कितने महीने का बचा है? 6 महीने का। तो डिवाइड बाय 2.5 इंटू 0.5 कितना आ गया? 16,800। कितना हो गया? 16,800। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इंप्लॉय कॉम्पेंसेशन टू ईसोस। कितना हो गया मुझे बताओ? 16,800। 16,800 हाँ या नहीं। अब 2 मिनट के लिए मुझे बस एक कैलकुलेशन बताना कितनी आ रही है। पूरा डेबिट क्रेडिट डेबिट डिफरेंस करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। 48 प्लस 48 करो कितना आ रहा है? 96 माइनस 28,800
प्लस 16,800, 84,000। कितना डेबिट हुआ है नेट अपना? 84,000। एक बार इनका देखो, इनने क्या किया है? 48, बोलो हाँ। फिर कितना किया है? 48। फिर कितना किया है? 12। नहीं, 12 रिवर्स किया है इनने सीधा, है ना? 96 माइनस 12 करो, कितना आ रहा है? 84। सेम आ रहा है। इनने क्या किया? इनने क्या किया? नीचे नेट एंट्री कैलकुलेशन करके सीधे 12,000 क्या कर दिए? रिवर्स। सीधे 12,000 क्या कर दिए? रिवर्स। जो कि मुझे लगता है डेट वाइज सही नहीं है ना यार। डेट वाइज आपको चलना चाहिए, पहले आप रिवर्स करोगे उसके बाद बाकी का ड्यू करोगे ना। तो सही प्रोसेस जो होता है वो ये होता है। सही प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है? ये होता है। ये कितनों को समझ आया क्या किया? थोड़ा सा दिमाग है लेकिन लॉजिकली ज्यादा यही सही है ना यार। देखो पहले आपके पास कितने एम्प्लॉइज थे? 1000। 1000 इंटू 120 कितना आया था तुम्हारा? 120 डिवाइडेड बाय 2.5 साल तो कितना आया था? 48। पहले साल 48 किया, दूसरे साल 48 किया। अब तीसरे साल क्यों पूरा करोगे जब तुमको पता है आधे लोग ने छोड़ दिया है? बोलो हाँ या नहीं? जितने ने छोड़ दिया उसका ईसोस टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन क्या कर दिया हमने? रिवर्स। क्या कर दिया? रिवर्स। कितनों को ये समझ में आया? ये रिवर्स करने के बाद क्या हुआ? ये रिवर्स करने के बाद क्या हुआ? बाकी जितना बचा था उसको क्या कर दिया? ड्यू। बाकी जितना बचा था उसको क्या कर दिया? ड्यू। कितना बचा था बताओ मुझे? 700 एम्प्लॉइज बचे थे। 700 एम्प्लॉइज का 120 रुपए 2 साल का हो चुका था, तो 2.5 साल में 2 साल का हो चुका था और 6 महीने का बचा था। डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 0.5 क्या हो गया? एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन टू ईसोस। कितना आ गया तुम्हारा? 16,800। 16,800। कितनों को यहां तक समझ आया? हाथ उठाओ। अब क्या करने का है? अपनी टाइमलाइन में देखते हुए चलो, यहां तक हम पहुंच गए से यस और नो। अब 600 ऑप्शंस क्या होंगे? वेस्ट। 600 ऑप्शंस क्या होंगे? एक्सरसाइज। 600 ऑप्शंस क्या होंगे? एक्सरसाइज। 600 ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की एंट्री बताओ क्या होगी? 600 ऑप्शंस पैसे देंगे। 600 ऑप्शंस क्या देंगे? पैसे। कितने पैसे देंगे बताओ मुझे? 40 रुपए। 600 ऑप्शंस कितने पैसे देंगे? 40 रुपए। जबकि शेयर है कितने का? 120 रुपए का, जिसमें से 10 रुपए कैपिटल है और 110 रुपए क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। 110 रुपए क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। ये हमेशा याद रखना। 120 का शेयर है तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 120 थोड़ी डाल सकते हो। 120 तो मार्केट वैल्यू है। हाँ बोलो ना यार। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। तो बाकी का 110 रुपए क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां देखो एंट्री समझी तुमसे बोल के बताऊंगा। मार्केट प्राइस 160 है तो 40 रुपए मिलेंगे हमको। ठीक है, 40 रुपए मिलेंगे। 150 रुपए कैपिटल में जाएगा और 10 रुपए कहां जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में। 2 मिनट रुक जाओ, जो बता रहा हूं वो समझ में आएगा। 600 के मिलेंगे कितने? 40। बैंक अकाउंट डेबिट कितने हो जाएगा? 600 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 24,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना जाएगा? 600 शेयर है, एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। कितने रुपए का है? 10 रुपए का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना जाएगा? 600 इंटू 10 कितना चले जाएगा? 6,000। कितना चले जाएगा? 6,000। शेयर था कितने का? मार्केट प्राइस कितनी थी? 160, जिसमें 10 रुपए कैपिटल है, तो बाकी कहां चले जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। और जितने पैसे कम मिले वो मेरी क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की लाइबिलिटी है। क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की क्या है? लाइबिलिटी। देखो एंट्री कैसे होगी मैं तुमको करके बता रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट कितने मिलेंगे? 600 इंटू 40। ये ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा? 600 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा? 6,000। बाकी कहां जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा? 600 इंटू 150, क्योंकि 160 का शेयर था। कितना आएगा बताओ? हाँ या नहीं? 160 के शेयर के सिर्फ 40 मिले हैं। बोलो हाँ या नहीं? 120 का मेरा खर्चा था। 120 का मेरा खर्चा था जो मैं ऑलरेडी ड्यू कर चुका हूं और काय में डाल चुका हूं? लाइबिलिटी में। काय में डाल चुका हूं? लाइबिलिटी में। आज शेयर में डाला तो लाइबिलिटी खत्म हुई। आज शेयर में डाला तो लाइबिलिटी खत्म हुई। क्या हो जाएगा? ईसोस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी खत्म हुई तो डेबिट हो जाएगी। कितनी डेबिट हो जाएगी? 600 इंटू 120। कितनी आ जाएगी बताओ मुझे? 600 इंटू 120। या बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो। क्या टैली हुई एंट्री आपकी? होगी होगी। कितनों को ये समझ में आई एंट्री? देखो यहाँ पे इन्होंने सेम एंट्री पास की होगी।
एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कुल मिला के 150 का शेयर 40 में मिला, 160 का शेयर 40 में मिला, तो 120 खर्चा था जो डेबिट का लाइबिलिटी क्रिएट कर चुके थे, अब लाइबिलिटी क्या करी है, खत्म, 40 रुपए ले लिए हैं, बोलो हाँ या नहीं। बस 160 रुपए पूरे कैपिटल में नहीं डाले जा सकते, 10 रुपए काय में जाएंगे कैपिटल में और बाकी का पूरा पैसा काय में जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में। कितनों को ये बात समझ में आई? तो क्या एंट्री हुई, बैंक अकाउंट डेबिट 600 इंटू 40, ईसोस अकाउंट डेबिट 600 इंटू 120 कितना हो गया, 72,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया, 6,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया, 90,000। अब कितने शेयर बचे, 100, जो ईसोस में जा चुके हैं, जो ईसोस में जा चुके हैं, जो ईसोस में जा चुके हैं उसको क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे, क्या कर दोगे, रिवर्स, ईसोस टू जनरल रिजर्व, ईसोस टू जनरल रिजर्व। कितने से होगा बताओ मुझे, 100 शेयर है और एक शेयर का कितना पैसा डाल रहे थे अपन, 160 माइनस 40 यानी 120, कितना हो जाएगा बताओ मुझे, कितना आ जाएगा, 12,000। 12,000 कहां चला गया, जनरल रिजर्व में, 12,000 कहां चला गया, जनरल क्या एंट्री हो गई, ईसोस टू जनरल रिजर्व, क्या एंट्री हो गई, ईसोस टू जनरल रिजर्व। कितनों को समझ आया? एक बार पूरा प्रोसेस बताऊं, पूरा प्रोसेस ओवरव्यू बताऊं, अभी तो तुम सिर्फ सुने हो, अब ओवरव्यू बताता हूं, इसके बाद तुमको बनेगा भी। यहां देखो बहुत इजी है। 1 अप्रैल 20, बोलो हाँ, 31 मार्च 21, पूरे 1000 शेयर जितना है, पूरे 1000 शेयर जितना है, क्योंकि 1000 शेयर जितना है, तुमने पूरा कितना डाल दिया, 48,000, 48,000 तुमको समझ में आ गया होगा। कैसे आया था, कितने शेयर थे टोटल, 1000 इंटू 120 कितना हो गया था, 1,20,000, 2.5 साल तो पर साल का कितना, डिवाइडेड बाय 2.5, ये आ गया 48, बोलो हाँ, ये भी कितना आ गया, 48। यहां तक क्लैरिटी है क्या? मेरे को एक सेकेंडों में देखूं, अगर हर बार इन लोग यही वाला कर रहे हैं तो मैं सीधे यही वाला सिखा दूं जो इनने किया है। नहीं यार, जो मैं बता रहा हूँ वही बेटर है, उसी को फॉलो करो, एंट्रीज बस थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं आपको पूरा अपना वाला तरीका ही बताता हूँ, ठीक है क्या? चलो एक बार यहाँ देख लो, पहला साल कब खत्म हुआ ये बताओ मुझे, 31 मार्च 21, ठीक है, क्या होगी, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन टू ईसॉस, ठीक है, कितना आ जाएगा, 48,000, 48,000, यहां तक क्लियर है? अच्छा, जब भी खर्चा डालते हैं तो उसको पीएनएल में डालते हैं, एंट्री क्या हो जाएगी, 31 मार्च 21 की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन, 48,000, 48,000। इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो हाँ ना, बोलो सीधे। अगला क्या आएगा, 31 मार्च 22, क्या आएगा, 31 मार्च 22 कितना आएगा बताओ, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन टू ईसॉस, कितना आएगा, 48,000, 48,000। फिर क्या हो जाएगा, पीएनएल टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन कितना हो जाएगा, 48, 48। यहां तक तो कहानी ठीक ठीक चली, बोलो हाँ या नहीं। अब क्या करना है, रिवर्स करना है, क्या करना है, रिवर्स। तो 1 मई 22, 1 मई 22 एंट्री क्या होगी, ईसॉस टू जनरल रिजर्व कर दो, कंपेंसेशन में नहीं डालो, काय में डाल दोगे, जनरल रिजर्व, ईसॉस टू क्या कर दोगे, जनरल रिजर्व। कितने ऑप्शन लैप्स हुए बताओ, 300। एक और कैलकुलेशन बता रहा हूं, इजी है, तुमको समझ में आएगी। 300 ऑप्शन लैप्स हुए, बोलो हाँ। 300 ऑप्शन, एक ऑप्शन का खर्चा कितना बुक कर रहे थे हम, 120। 300 ऑप्शन में कितना खर्चा बुक कर रहे थे, 120। अच्छा, ये जो 300 ऑप्शन का 120 था, ये कितने साल का था, 2.5 साल का, और अभी कितने साल का डला है, 2 साल का डल चुका है, जो रिवर्स करना है, बोलो हाँ या नहीं। तो 300 डिवाइड बाय 120, ये कितने साल का था, 2.5 साल का, जिसमें से 2 साल का मुझे क्या करना है, रिवर्स। तो 300 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 2 कितना आएगा, आप बताओ। वही फिगर आएगा जो अभी तक आ रहा था, कितना आएगा, 28,800। कितनों को ये समझ में आ गया मुझे बता दो भाई। 300 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन खर्चा कितना था, 120,
ये 120 2.5 साल का था, अब लैप्स हुआ है, लेकिन लैप्स होने के पहले 2 ही साल का डला था, तो 2 ही साल का रिवर्स करना है, डिवाइड बाय 2.5, और कितने साल का रिवर्स करना है, 2 साल का, तो इंटू 2, कितना रिवर्स हो जाएगा, 28,800। कितना रिवर्स हो जाएगा, 28,800। कितनों को समझ आ गया? अब ऑप्शन कब खत्म हो रहा है, 30 सितंबर 22 को। हाँ, 30 सितंबर 22 को। फिर क्या करोगे, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन टू ईसोस, कितना जाएगा अब, 1000 में से 300 जा चुके हैं, बोलो हाँ, कितने बचे हैं, 700 का 120, बोलो हाँ या नहीं, 700 का 120, ये कितने साल का था, 2.5 साल का, जिसमें से 6 महीने का बस डालना बचा है, क्योंकि 2 साल का तो डल चुका है, तो डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 0.5 कितना आएगा, आप मुझे बताओ। सॉरी, 16,800, 16,800। ठीक है क्या, नरेशन सब में लिखना जरूरी है, ठीक है क्या, सब में नरेशन लिखना जरूरी है। पहले वाले का नरेशन क्या होगा, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस फॉर 1000 ऑप्शंस ट्रांसफर टू ईसोस अकाउंट, फिर ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, फिर 1000 ऑप्शन ट्रांसफर टू ईसोस अकाउंट, फिर ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। फिर यहां पे क्या लिखोगे, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन फॉर कितने, 300 ऑप्शंस, 300 अनवेस्टेड ऑप्शंस रिवर्स्ड, रिवर्स किया ना हमने, रिवर्स फॉर 2 इयर्स, रिवर्स फॉर 2 इयर्स, अरे 300 अनवेस्टेड ऑप्शंस, अनवेस्टेड ऑप्शंस रिवर्स, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन फॉर 300 अनवेस्टेड ऑप्शंस रिवर्स। क्या बात समझ में आ रही है, आपने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब फिर आपने क्या किया, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन फॉर 700 ऑप्शंस, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन फॉर 700 ऑप्शंस ट्रांसफर टू ईसोस अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही है, यहां तक एंट्री हो गई आपकी 30 सितंबर तक। कितनों को यहां तक समझ आई है, हाथ उठाओ। अब फिर इसको भी पीएनएल में एंट्री अभी 31 मार्च को होती है, सितंबर में कभी पीएनएल में एंट्री नहीं होती, कब होती है, 31 मार्च को। उसके पहले अपन ने एक्सरसाइज कर लिया शायद से, कब एक्सरसाइज किया बताओ, 600 ऑप्शन कब एक्सरसाइज हुए हैं, 30 सितंबर, 30 जून 23 को हुए हैं, 30 जून 23। हम कहां बैठे हैं अभी, 30 सितंबर 22। 30 सितंबर 22 के बाद क्या होगा, 31 मार्च 23 आ जाएगा, बोलो हाँ। 30 सितंबर 31 मार्च 23 को फिर क्या करोगे, पीएनएल टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन, कितना आ जाएगा, 16,800, 16,800 आपको एक्सपेंस ट्रांसफर करना है, हाँ या नहीं, यहां तक बताओ सही आया कि नहीं आया। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, 30 जून 30 जून है, कौन सी जून है, 1 जून है, 30 जून को आपने क्या किया, शेयर्स खरीदे, क्या किया, शेयर्स एक्सरसाइज किए, क्या किए, एक्सरसाइज। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, 600 के 40 रुपए मिले, 600 के 40 रुपए मिले, कितना आ जाएगा आप मुझे बताओ, 24,000, हाँ या नहीं। बाकी का तो मेरा खर्चा है, 40 में 160 में 40 मिले, बाकी मेरा क्या है, खर्चा, वो ईसोस में जाएगा, किस में जाएगा, ईसोस में। क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी खत्म कर रहा हूं, लाइबिलिटी खत्म कर रहा हूं। 600 शेयर्स के कितने रुपए, 120, अरे बोलो यार, 120 रुपए, कितना आ जाएगा, 600 के 120 बताओ, ये लाइबिलिटी खत्म हुई, हाँ या नहीं, बोलो। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो नॉर्मल है, 600 इंटू 10 कितना होता है, 6,000, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होता है, 600 इंटू 150, 600 इंटू 150 कितना होता है बताओ फटाक से। यहां तक समझ में आ गया, क्या थी ये, 30 जून 23, 30 जून 23। अच्छा, बाकी लैब्स कब हुए, एकदम आखिरी में, जब आपका एक्साइज पीरियड खत्म हुआ होगा, 30 सितंबर 23। 30 सितंबर 23 को क्या कर दोगे, लैप्स कर दोगे। 30 सितंबर 23 को कितने लैप्स हुए, 100। एंट्री क्या हो जाएगी, ईसोस टू जनरल रिजर्व, रिवर्स करने के लिए जनरल रिजर्व में डालना है। क्या बात समझ में आ रही है, कितना होगा बताओ, 100 के पूरे 120, क्योंकि पूरे ट्रांसफर हो चुके हैं, बोलो है नहीं, 100 इंटू 120 कितना आ जाएगा, 12,000। वहां क्योंकि आधे ट्रांसफर हुए थे इसलिए आधे रिवर्स किए थे, ये वेस्टेड ऑप्शन है, यानी पूरे ट्रांसफर कितना हो जाएगा, 12,000, 12,000। कितनों को ये समझ में आ गया, हाथ उठाओ, अरे बोलो यार। ये आपकी यहाँ पे ईसोस की एंट्रीज होती है। एक बार इत्मीनान से इसको सीक्वेंस से लिख के सॉल्व करो, 2 क्वेश्चन और आज प्रैक्टिस कराऊंगा, तुम्हारा टनाटन हाथ बैठ जाएगा, कोई परेशानी तुमको नहीं जाएगी, जल्दी करो। कितने ऑप्शंस रिवर्स किए, सॉरी 700 ऑप्शन क्या थे तुम्हारे, हाँ, 300 हो गए लैप्स, 1000 में से 300 क्या हो गए, लैप्स। अब कितने बचे, 700। तो 6 महीने का सिर्फ कितने ऑप्शंस का आपको ई शॉप में डालना है, 700 का, क्योंकि 300 तो लैप्स हो चुके हैं। अभी तक तो आप 1000 का डालते आए थे, पहले साल 1000 का डाला, दूसरे साल 1000 का डाला, तीसरे साल के पहले आपने क्या कर दिया, 6 महीने का जब डालना बचा था आपने 300 क्या कर दिए, रिवर्स। तो अब कितने बचे हैं, 700। 700 का
2.5 साल का खर्चा कितना है? 120। तो 700 इंटू 120, ये कितने साल खर्चा है? 2.5 साल का। हमको सिर्फ कितने महीने का डालना है? 6 महीने का। तो डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 0.5। क्या बात समझ में आ रही है? 2.5 साल से डिवाइड किया, पर मंथ आ गया, इंटू 0.5 कर दिया, ये तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा इतना। डिवाइड बाय 0.5 कैसे करोगे? ये कितने साल का है? 700 इंटू 120 तो पूरे साल का ना। 120 कितने साल का है? 2.5 साल का। तो ये है कितने का? 2.5 का। जिसके बराबर है उससे डिवाइड, जहां पहुंचना है उससे मल्टीप्लाई। लॉजिक है ना, यूनिटरी मैथ्स। डिवाइड बाय 2.5 इंटू 0.5। आया कि नहीं आया? पक्का आया? एक बार नोट कर लो, अगला क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से बनेगा। जल्दी नोट करो बस। टहलाता हूँ। क्या वेट लूज करना है ना? अब वेट लूज करने के लिए एक बार और शादी करनी पड़ेगी लग रहा है। शादी में ही पतला हुआ था बस में, फिर से कुछ करना पड़ेगा। महंगा पड़ जाएगा वेट लॉस लेकिन। सेम लड़की से करूंगा बे, तुम लोग ऐसा नहीं, है ना? हाँ, वो मेरी लव स्टोरी बता रही थी, उसको पता है क्या? शॉर्ट में बताया। लव स्टोरी क्यों पढ़ा रही थी आईपीसी पढ़ाते समय? है ऐसा कौन सा क्रिमिनल ऑफेंस किया मैंने? वेरी गुड। जल्दी करो अभी।
एनसीसी में तुम लोग को वो पुड़िया मिलती है, पुड़ा पुड़ा मिलता है, पुड़ा खाने को नहीं मिलता कुछ। हम लोग जब एनसीसी में तो पुड़िया बोलते थे उसको। क्या मिलता है रिफ्रेशमेंट बता। उसमें से मैं एक रिफ्रेशमेंट बचा के भी लाया। क्या मिला बता। अबे क्या क्या मिलता है। ये आलू भुजिया है, इसके अंदर आलू बंडा समोसा मैं पैक करके रखा हूँ क्योंकि कुछ फर्क नहीं लगता खाने। हम लोग जब स्कूल में एनसीसी में थे ना तो एक पुड़िया मिलती थी एनसीसी। हाँ हम लोग जब एनसीसी में थे ना तो एक पुड़िया मिलती थी, उसके अंदर 2 समोसे, एक एक समोसा, एक आलू बंडा, एक केला, एक केक, ऐसे 3-4 आइटम। जब जब जाते थे हम लोग होते थे क्या, हम लोग, मैं एलसी था, लीडिंग कैडेट थे हम लोग 2 लोग। बढ़िया जितने पुड़े बनते थे हम लोग बांटते थे, आखिरी में 2-3 बचाते थे बेहतरीन। मेरी मैं स्लेस को जानता हूँ ना, स्लेस मेरे स्कूल के पास आउट है, एक बच क्या जाते हैं। हमको कोक मिली, पिछली बार कोट मिली थी, इस बार कोक मिली है, और साथ में हुई एक चिप्स का पैकेट, एक भुजिया का पैकेट, एक केक छोटा वाला मफिन। बचपन में इतनी खुशी मिल जाती, आलू बंडा, एक समोसा। इतनी खुशी हो जाती थी बचपन में। वेडनेसडे को तैयार रहते थे, पुड़ा मिलेगा, पुड़ा पुड़िया बोलते थे, पुड़िया थे, पुड़िया या पुड़ा बोलते थे, पुड़ा मिलेगा पुड़ा। आपको सुबह 7 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक रगड़ेगा तो आपको कुछ तो खाने को बनता है ना। और जो दोस्त एनसीसी में नहीं थे वो सारे ताक बैठे रहते थे कि इनको मुले और झपटे इन पे। हमको यूनिट पता है काहे के लिए बुलाए थे वहां रांची, हम लोग गए यूनिट, इन लोग का कैंप लगा होगा अभी थोड़े दिन पहले, सारे कैंप का सामान यही सब कराते हैं, यही सब करते हैं। जा रही हो हिमांशी, बाय बाय बेटा, ध्यान रखना ठीक है, दवाई खा लेना बेटा। पोड़ा मिलता था तुम लोग को नहीं मिलता था पोड़ा। चलो आगे बढ़े, हो गया, जल्दी करो ना भाई। अच्छा हुआ पिछली बार चालू नहीं था, पिछली बार तो मैं कंट्रोवर्शियल बातें कर रहा था मैं। पहले मैं रांची में रहता था, अब तो मैं पीछे आ गया हूँ बिल्कुल ऐसे। मुस्कान प्लाजा विजयनगर। हाँ पीछे मुस्कान प्लाजा विजयनगर, ए ब्लॉक, 7th फ्लोर, 708 फ्लैट नंबर। आना, बढ़िया बेहतरीन बालकनी से बहुत बढ़िया व्यू दिखता है शाम को, आना किसी दिन बैठेंगे चाय पियेंगे। हम्म। मैं आगे पढ़ा लूं, बहन इतनी देर लिखने के लिए नहीं दे सकता यार मैं, यार हो गया यार। आओ अगला क्वेश्चन, भाड़ में जाओ। एक तो इस वाले मतलब टीवी वाले में दिक्कत है, फ्रीज नहीं होता, नहीं तो वहां फ्रीज होके मैं भड़ा भड़ा आगे पढ़ा देता हूँ प्रोजेक्टर में। P Limited granted options for 8,000 equity shares of nominal value 10 on 1 October 2020 at rupees 80 when the market price was 170। 170 के प्राइस को कितने में इशू किया है, 80 में। कितने का डिफरेंस है मुझे बताओ, 170 माइनस 80 कितने का डिफरेंस है बताओ। क्या कर रहा बड़ा भाई, 90। द वेस्टिंग पीरियड वो 4.5 साल, द वेस्टिंग पीरियड वो 4.5 साल। अच्छा बताओ कब से शुरू हुआ, 1 अक्टूबर 2020 से, ठीक है क्या। तो अब यहाँ पे गेम थोड़ी सी चेंज होगी, आओ देखो। कब से शुरू हुआ, 1 अक्टूबर 2020। साल कब शुरू होता है, 1 अप्रैल 20। कब खत्म होता है, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, 31 मार्च 24। चलो आगे चल के जरूरत पड़ेगी तो बढ़ा लेंगे। अभी कब है, 1 अक्टूबर 20। हाँ या ना बोलो। और कितना टाइम बोला है, तो 4.5 साल कैसे काउंट करोगे, 1 साल यहाँ पे खत्म होगा 1 अक्टूबर 20 के बाद, अक्टूबर 21, फिर 1 अक्टूबर 22, फिर 1 अक्टूबर 23, फिर 1 अक्टूबर, कितने साल हो गए, 1 2 3 4, और 1 अक्टूबर 24 से 6 महीना और, तो कितना हो जाएगा, 31 मार्च 25, 31 मार्च 25। यहाँ पे 4.5 साल खत्म हुए। कितनों को ये बात समझ में आई, हाथ उठाओ। यहाँ से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4.5 साल कब खत्म हुए, 31 मार्च 25 को। कब खत्म हुए, 31 मार्च। अच्छा अलग क्या है, पिछले क्वेश्चन में 1 अप्रैल से शुरू हुई थी कहानी, और यहाँ पे कब खत्म हुई है, कब शुरू हुई है, 1 अक्टूबर में। तो लफड़ा क्या हो जाएगा, साल
अलग खत्म हो रहा है और एक महीना अलग खत्म हो रहा है। ये आधा आया आधा नहीं आया, कल लफड़ा है ये। कहा लिखा था मैंने? मेरी जिंदगी में ना दुख दर्द खत्म नहीं। 31 मार्च 24 के बाद क्या है? 1 अक्टूबर 24 और 31 मार्च 25। समझ गए ना? ठीक है, अब उसने क्या बोला है? 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड ऑन 1 दिसंबर 22। 1 दिसंबर, अच्छा पहले मुझे बताओ कितना है टोटल, टोटल 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 कितने हैं, टोटल कितने हैं ये बताओ मुझे। 8,000 इंटू 90, 8,000 इंटू 90 कितना होगा? कितने साल का है? 4.5 साल का। तो पर साल का बताओ। पर साल। हाँ या नहीं बोलो। शुरू कब हुआ? 1 अक्टूबर 20। कब शुरू हुआ? 1 अक्टूबर 20। हम ईयर एंड में एंट्री करते हैं, तो पहली एंट्री कब करेंगे? 31 मार्च 21। ध्यान से देखना, मुझे बताओ 31 मार्च 21 को साल भर की एंट्री होगी कि 6 महीने की? साल भर की कि 6 महीने की? 6 महीने यानी कितने की होगी बताओ? 160 की जगह कितने की होगी? 80 की। कितने की होगी? 80 की। फिर 31 मार्च 22 को कितने की होगी? 160 की। 31 मार्च 23 को कितने की होगी? 160 की। 31 मार्च 24 को कितने की होगी? 160 की। पहले साल 6 महीने, पहले साल 6 महीने। फिर भले यहाँ पे बीच में खत्म हो रहा हो लेकिन रहे तो पूरे ना। तो साल भर साल भर साल भर साल भर 6 महीने। हाँ या ना बोलो। अभी एंट्री करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? अब मुझे बताओ कब कब अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स हुए, तो उसकी एंट्री करें हम। कब कब अनवेस्टेड ऑप्शंस हुए लैप बताओ? 1 दिसंबर 22। और लफड़ा, ये लो 4,000 कब हुए? 1 दिसंबर 22। 1 दिसंबर 22 का है 31 मार्च 22, 1/10/22। तो यहीं कहीं होंगे 31 मार्च के आसपास। यहाँ पे कितने लैप्स हो गए? 4,000। कितने लैप्स हो गए? 4,000। हाँ या ना बोलो। यहाँ लिखना था, पेन लेने गया तो घूम गया। यहाँ ना, अभी ठीक है। बनाओ घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। 4,000 ऑप्शन क्या हो गए? लैप्स। हाँ, वेस्टिंग पीरियड तो खत्म ही 31 मार्च 25 को हो रहा है ना, ठीक है। फिर कितने हुए? 3,000 ऑप्शन वर एक्सरसाइज ऑन 30 सितंबर 25। 30 सितंबर 25 कब हो गई? 30 सितंबर 25 कब हो गई? ये वाली। यहाँ पे ऑप्शन अपना खत्म हो गया है, राइट। यहाँ पे क्या हो गया है? 30 सितंबर 25। फिर गलत, फिर गलत। रॉन्ग बात नहीं सुनता हूं मैं। ये 31 मार्च 25 है, 31 मार्च 25 है ये। यहाँ पे कहीं पे 30 सितंबर 25 को क्या हो गए? 30 सितंबर 25 को क्या हो गए? एक्सरसाइज हो गए। 8,000 में 4,000 लैप्स हो गए थे। 3,000 क्या हो गए? एक्सरसाइज। कितने बचे? 1,000। कितने बचे? 1,000। वो फिर अनवेस्टेड क्या हो जाएंगे? वेस्टेड ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? लैप्स हो जाएंगे आखिरी में जाके। हाँ या ना बोलो। सवाल समझ में आ गया? अब आप मुझे बताओ क्या करोगे, आप बताना मुझे। पहले तो क्या है? 1 अक्टूबर। ध्यान से चलना बस डेट वाइज। 31 मार्च 21 कितना डालोगे? 80,000। फिर 31 मार्च 22 कितना डालोगे? 160। 2 साल का तो कर लोगे, बोलो हाय नहीं। फिर 31 मार्च 23, 31 मार्च 23 आने के पहले, 31 मार्च 23 आने के पहले क्या आ गया? 1 दिसंबर 23। क्या आ गया? 1 दिसंबर 23। यहाँ 1 दिसंबर 22। क्या आ गया? 1 दिसंबर 22। यहां पे क्या कर दोगे? लैप्स। यहां पे क्या कर दोगे? लैप्स। क्लियर है क्या? फिर बाजू का क्या करोगे? फिर बाकी का क्या करोगे? ड्यू करोगे। फिर बाकी का क्या करोगे? ड्यू करो। कब करोगे? 31 मार्च को। क्या बात समझ में आ रही है? एक काम करो, पहले 2 साल की एंट्री पास करो। कब कब करोगे? 31 मार्च 21, 31 मार्च 22। फिर 1/12/22 की मैं एंट्री पास कराऊंगा, फिगर आप निकाल के दिखाओगे। 31 मार्च 21, 31 मार्च 22 की आप निकाल के दिखाओ। जितने बच्चों ने आज क्लास मिस की ना, उनका तो गेम बच गया बेटा। क्या बात समझ में आ रही है ना? कल उन लोग को आएगी मजा जब उड़ेंगे हवाई जहाज। करेंगे करेंगे करेंगे, नहीं तो मैं क्या मजे के लिए करा रहा था? हाँ।
सिर्फ 2 साल का करो, फिर मैं अगला सिखा रहा हूँ तुमको एक इजी तरीका, जो इन लोग फॉलो कर रहे हैं वही फॉलो करवाते रहा हूँ तुमको भी। 31 को कितने हो गए हैं? 4,000 लैब्स, तो कितने बचे हैं? 4,000 इंटू 90। एक सेकंड में समझ ना। हाँ बेटा बोलो। हर साल, हाँ हर साल की 31 मार्च को की। 2 एंट्री पास कर ली, फिर मैं तुमको रिवर्स करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, रिवर्स करने का इजी मेथड पिछला वाला मैंने सिखा दिया था, वो भी एक मेथड होता है, ये भी एक मेथड होता है, दोनों सिखा दे रहा हूँ, दोनों अपनी जगह सही होते हैं। इन लोग ये वाला फॉलो कर रहे हैं तो यही सीख लो तुम भी। ठीक है। मेरे प्यारे देशवासियों यहाँ देखो प्लीज। क्या कर रहे हो इतनी देर से? सब अपने अपने फोन में लगे हुए नालायक कहेंगे। यहाँ देखो, 31 मार्च 2000, कौन सा 2021, एम्प्लॉय कंपनसेशन टू ईसोस। कितो आओगे तुम बताओ, मैं कितो आओगे? 80,000, 80,000। एक ये कितने ऑप्शन थे? 8,000 ऑप्शंस ऑफ 90 ट्रांसफर टू ईसोस। कौन बैठे? कौन बैठे बाहर? अरे कोई बाहर बोतल रखी है आई की? चलो, 31 मार्च 21, PNL2 एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन। कितो आओगे हो? 80,000 आ गओ, 80,000 आ गओ। काय बड्डा सही बढ़ रहा है। आगे बताओ। 31 मार्च 22, क्योंकि पिछली बार 6 महीने का था, अब साल भर का होगा। कितना होगा बताओ? एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन टू ईसॉस। ओहो, 61, 61, 31 मार्च 22 क्या होगा? ईसॉस टू सॉरी, वही तो मैं देख रहा था, सुन रही हो कि नहीं? क्या होगा? PNL2 एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन 61, 61। सही है कि गलत है? अरे हाँ बोलो ना यार। अब यहां देखो कहानी तुम, अब इसका शॉर्टकट देखो। हम कहां तक पहुंच गए? 31 मार्च 22 तक। रिवर्सल की एंट्री कब करेंगे? 31 मार्च 23 को। इस बीच में रिवर्सल हो गया, हाँ ना बोलो ना यार। ईयर एंड में ही करते हैं जो करते हैं। तो इनने एक शॉर्टकट निकाला, जो क्या निकाला? 31 मार्च 23 को आप कितने ऑप्शंस थे आपके पास मुझे बताओ इनिशियली? 8,000। कितने बच गए? 4,000 लैब्स हो गए। 31 मार्च 23 को आपके पास कितने बचे हैं? 4,000। कितने बचे हैं? 4,000। तो 4,000 कितना होता है मुझे ये बताओ? 4,000 बचे कितने हैं? 4,000 इंटू 90, 4,000 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 4.5। और अभी तक कितना समय बीत चुका है? अभी तक कितना समय बीत चुका है? 2 साल नहीं बेटा, 2 साल नहीं। कितना? ये 6 महीने, ये 6 महीने, और ये 1 साल, और जो ये अगला साल भी मिला के 2 साल, मतलब टोटल मिला के 2.5 साल हो गए। एक तो का बना दिया मैंने। ये देखो, यहां से 6 महीने बोलो हाँ, ये 1 साल, और हम 31 मार्च 23 की एंट्री कर रहे हैं ना, तो 31 मार्च 23 भी तो बीत चुका है, बोलो हाँ। तो कितने साल हो गए? 2 साल। नहीं आया समझ में? अरे यार, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कुल मिला के 2.5 साल। अरे हाँ बोलो ना यार। तुमको विश्वास नहीं है तो 1 अक्टूबर 20 से कहानी शुरू हुई थी। मिटा दिया रे।
अक्टूबर 20 से कहानी शुरू हुई थी, बोलो हाँ। 1 अक्टूबर 20 से कहां पहुंच गए हो? 31 मार्च 23। जो एंट्री करने वाले उसको मिला के बोलो हाँ या नहीं। 1 अक्टूबर 20 से 31 मार्च 23 कितने साल हो गए? 2.5 साल। कितने हो गए? 2.5 साल। 8,000 में से 4,000 लैप्स हो चुके हैं, तो बचे ही कितने होने चाहिए? 4,000। 4,000 डिवाइड बाय 4.5 इंटू 90 इंटू कितने साल बीत चुके हैं? 2.5 साल इंटू 2.5 करो, कितना आएगा? 2 लाख होना चाहिए 31 मार्च 23 को। 2 लाख होना चाहिए 31 मार्च 23 को, लेकिन हम तो अभी तक 8,000 के हिसाब से करते आए थे ना। बोलो हाँ। देखो कितना है, कितना है? 80 और 160। 80 और 160 कितना है? प्लस करके बताओ। 240। 40,000 ज्यादा है, बोलो हाँ। तो 40,000 क्या कर दो? रिवर्स। 40,000 क्या कर दो? रिजर्व। क्या हो जाएगी रिवर्स की एंट्री? ई सॉस टू जनरल रिजर्व। कितना रिवर्स हो गया मुझे बताओ? 40,000। 40,000। कितनों को ये बात समझ में आई? क्या बोली मैंने? फिर से बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं। बहुत इजी है, बहुत इजी है, ज्यादा इजी है। ये देखो यहां पे 31 मार्च 23 लैप्स हुआ, उसकी अगली डेट में आ जाओ ईयर एंड। उसके बाद कब ईयर एंड हो रहा है? यहां तक बोलो हाँ या नहीं। देखो कितना पीरियड बीत चुका है उसके पहले, लैप्स होने के पहले कितना पीरियड बीत चुका है आप मुझे बताओ। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, यानी कितने महीने? 2.5 साल। 4,000 तो जो गया इतने महीने का गया। अब लेकिन सिर्फ 2.5 साल का 4,000 का ही होना चाहिए ई सॉस में, बोलो हाँ या नहीं। उससे ज्यादा कुछ है तो रिवर्स कर दो, कम है तो और डाल दो। हाँ ना बोलो ना यार। तो एक काम करते हैं, 2.5 साल का निकालते हैं, कितना आएगा? 4,000। 8,000 में से 4 लैप्स हो गए हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ पे कितने बच्चे हैं? 4,000। कितने बच्चे हैं? 4,000। 4,000 इंटू 90, ये कितने साल का है? 4.5 साल का। कितने साल का है? 4.5 साल का। तो 4,000 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 2.5 कितना आया? कितना होना चाहिए? 2 लाख। कितना होना चाहिए? 2 लाख। हम कितना डाल चुके हैं बताओ? एक बार 80 और एक बार 60 तुमने डाला ना। एक बार 80 और एक बार 60। एक 60, 80 और एक 60, यानी कितना डाल चुके हैं? 240। होना चाहिए 2, है कितना? 240। तो 40,000 क्या कर दिया? रिजर्व। 40,000 क्या कर दिया? रिवर्स। तो ई सॉस टू जनरल रिजर्व, ई सॉस टू जनरल रिजर्व। कितनों को समझ आया? एक ही साथ नेट हो गया ना। नेट कर दिया ना भैया। डालते ईसॉस में, फिर निकालते। इससे जो पहले से पड़ा हुआ अभी तक 8,000 का डाला था, जितना 4,000 के हिसाब से उतना उतना रखे रहने दो, बाकी क्या कर दो? रिवर्स कर दो। नेट डल ही गया ना। कितनों को समझ में आई ये बात? पक्का आई? क्या नहीं आई? 2.5 साल में, 2.5 साल तक यहां तक आ गया। 2.5 साल का कितना होता है ये बताओ मुझे? 4,000 के हिसाब से 90, 4,000 इंटू, मतलब जिस भी दिन तुम खड़े हो ना उस दिन देखो ईसॉस में होना कितना चाहिए। 4,000 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 2.5 कितना होना चाहिए? 2 लाख। कितना होना चाहिए? 2 लाख। ऑलरेडी कितना डाल चुके हो? और उसके पहले कितना डाला था? 80। 160 और 80 मिला कितना डाल चुके हो? 240। और डाला कितना है? 2 लाख। तो होना कितना चाहिए? 2 लाख। तो 40,000 क्या कर दोगे? रिवर्स। 40,000 क्या कर दोगे? रिवर्स। मैं अभी और प्रैक्टिस कराऊंगा तो बनेगा आपको, हाँ या ना बोलो। 40,000 क्या कर दोगे? रिवर्स। अब कहां तक आ गए तुम? 31 मार्च 23। कब तक आ गए? 31 मार्च 23। अब अगला साल कब आएगा? 31 मार्च 24। ये 31 मार्च 24 को छुआ है क्या? ये 1/12/23 को हो गया था ना। कब हुआ था ये लैप्स? कब हुआ था? 1 दिसंबर 22 को हुआ था। आर यू श्योर? हाँ, 1 दिसंबर। और 3,000 ऑप्शंस वर एक्साइज ऑन 30 सितंबर 25। तो ठीक है, 1 दिसंबर 22 को ये हो गया। ठीक है, ये गलत मिनट बना हुआ है, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। अरे यार फिर दिक्कत हो गई। चलो ठीक है, यहां तक सही है। यहां तक समझ में आ गया? कहां तक पहुंच गए तुम? 1 दिसंबर 22 तो 31 मार्च 23। बोलो हाँ या नहीं। अब क्या करोगे? 31 मार्च 24। 31 मार्च 24 तुम बताओ कितना डालोगे? कितने ऑप्शन है? 4,000 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 4.5 पर साल का कितना हो गया? हर साल का डाल रहे हैं ना अब तो, पर है ना मैं ना। डिवाइडेड 4 कितना डलेगा? 80,000। 31 मार्च 24। और वैसे ही कब डलेगा? 31 मार्च 25 को भी कितना डलेगा? नहीं ना। क्यों इंटू 2 करोगे? क्यों इंटू 2 करोगे? 31 मार्च 24 को डल जाएगा कितने का? 80,000।
और 31 मार्च 25 को भी कितना डल गया? 80,000। देख रहे हो क्या? 31 मार्च 24 को भी कितना डल गया? 80,000। और 31 मार्च 25 को भी कितना डल गया? 80,000। ये आपने नॉर्मल हर साल का डाल रहे हैं ना बेटा, वो तो हम पिछले साल का कितना हुआ रिवर्स करने के लिए कैलकुलेट करते हैं, हम डाल तो पर एनम ही रहे। 31 मार्च 24 को भी 80,000, 31 मार्च 25 को भी 80,000। कितनों को ये समझ में आया बोलो? अब 31 मार्च 25 के बाद 30/9/25 को एक्सरसाइज करना है। क्या करना है? एक्सरसाइज। कितने ऑप्शन एक्सरसाइज करने हैं आप मुझे बताओ? 3,000। कितने ऑप्शन एक्सरसाइज करने हैं? 3,000। 3,000 ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का बताओ क्या एंट्री होगी? एंट्री आप बताओगे मुझे इसकी। 3,000 के कितने पैसे आएंगे? कितने पे इशू कर दिया है? पैसे कितने आएंगे? पैसे कैश कितना आएगा? कैश कितना आएगा? कैश, एक सेकेंड। ₹80। ₹80। तो 3,000 इंटू 80, 2,40,000 रुपए कैश आएगा। बोलो हाँ। अच्छा, कितना खर्चा जाएगा? 3,000 इंटू 90। 3,000 इंटू 90, 2,70,000 क्या हो जाएगा? ईसोस अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगा? ईसोस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना जाएगा? 3,000 इंटू 10 कितना जाएगा? 30,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना जाएगा? कितना मार्केट प्राइस है? 170। तो 10 रुपए चला गया 160। 3,000 इंटू 160 कहां चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में। कहां चले जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में। कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 3,000 इंटू 80। 90 का खर्चा है तो 3,000 इंटू 90 कहां चले जाएगा? ईसोस अकाउंट डेबिट। ईसोस अकाउंट डेबिट। और 30 और इंटू 10 कहां चले जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। 170 में से 10 गया कैपिटल में, तो 160 कहां चले जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। कहां चले जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। समझ आया कि नहीं आया? और आखिरी में 100 को क्या कर दोगे? रिवर्स। 100 सॉरी कितने को? 1,000 को क्या कर दोगे? रिवर्स। कितना रिवर्स कर दोगे? 90,000। 1,000 इंटू 90, पूरा पूरा जितने साल का गया है। 1,000 इंटू 90 कितना रिवर्स हो जाएगा आखिरी में? 90,000। 90,000 ईसोस टू जनरल रिजर्व। नहीं ना, जितने साल रखे रहे तुमने, हमने एक्सपेंस डालते गए पर कुछ हुआ ही नहीं, तुमने लिया ही नहीं। तो पूरा एक्सपेंस कब होता? जब तुम एक्सरसाइज करते ना, तुमने एक्सरसाइज ही नहीं किया, मुझे कुछ कम में तुमको देना ही नहीं पड़ा, तो मेरा किस बात का एक्सपेंस? कोई एक्सपेंस नहीं, पूरा ट्रांसफर जर्नलिज्म में। ये किया तो एक्सरसाइज 300 इंटू 80 जो भी किया। अगर वेस्ट होने के पहले करते हैं तो अलग कैलकुलेशन होती है, वेस्ट होने के बाद तो पूरा पूरा रिवर्स कर देते हैं। बोलो, इसका एक तुम लोग को समरी लिखवा दूं क्या? करने में कंफ्यूजन आएगी क्या? देखो, मैं तुम लोग को एक समरी लिखवा रहा हूं। क्या इसको नोट करना है? करो नोट करो जल्दी, तो फिर मैं बुक में है वैसे, मैं चाह रहा था इसको घर से खुद से कर दे। नोट करना, नोट कर लो जो भी नोट करना है। हाँ, ये हो गई थी, बाकी तो फिर मैंने बुक में ही दिखाई ना। ये कैलकुलेशन देख लो ना बस। 4,000 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 2.5, 2 लाख माइनस 2,40,000। कैसे करना है बताऊं मैं तुम लोग को? एक बार फिर एक क्वेश्चन दू, करके दिखाओगे? अरे उसमें वेस्टिंग पीरियड ही नहीं है, वो घटिया क्वेश्चन है वो। कहा कर लोगे अब तुम, वो बन जाएगा तुमसे। क्या? सीधे सिर्फ खरीदने की एंट्री कर, सिर्फ खरीदने की एंट्री करनी है। बैंक टू ईसोस, जितना नहीं मिला उतना ईसोस टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिर्फ परचेज वाली एंट्री करनी है उसमें। और वेस्टिंग जब तक नहीं सिखाया था, ईसोस नहीं सिखाया था, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग नहीं सिखाया था, कहां से करा देता वो? इन लोग पहले ही क्वेश्चन वो दे दिए। क्या हो गया बेटा आशी? पक्का ठीक हो? आज बड़ी शांति शांति सी है क्लास में, क्यों? डेड थी ना वो। चलो
तुम लोग आपस ही में। चलो आओ देखो, ये देखो, मैं तुमको तरीका बता रहा हूं। अगर ये वेस्टिंग पीरियड है, यहां देखो इतना क्या है, वेस्टिंग पीरियड। मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं, ठीक है क्या? कंपनी ग्रांटेड 5,000 ऑप्शंस, ठीक है, एट रुपीज 40, एट रुपीज 40, मार्केट वैल्यू 100, ठीक है, वेस्टिंग पीरियड 4 years, वेस्टिंग पीरियड 4 years, ठीक है। 1500 ऑप्शंस लैप्स्ड, 1500 अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड ऑन, ये मान के चलो कब से शुरू हुआ, 1 अप्रैल 20 से, ठीक है। तो मैंने कितना 4 साल बोला ना, तो 31 मार्च 21, 22, 23, 24 होगा, 31 मार्च 24। तो मैं करता हूँ लैप्स्ड ऑन 31 मार्च 23, एंड बैलेंस वर एक्सरसाइज्ड एट एंड ऑफ वेस्टिंग पीरियड। हो मेरे साथ? अच्छा, अब आप मुझे बताओ कब शुरू हुआ, 1 अप्रैल 20, 4 साल कब खत्म होंगे, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, 31 मार्च 24, ठीक है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे खत्म होंगे, ठीक है क्या? यहाँ पे आपको क्या पता था पहली तारीख को 31 मार्च 21 को कि कितने ऑप्शंस है, 5,000, कितनी कॉस्ट है, 60 रुपए। तो 5,000 इंटू 60 करो, 3 लाख, कितने साल का, 4 साल का। तो हर साल कितना हो जाएगा, 75,000, बोलो हाँ, पक्का? देखो, तो क्या करोगे, मैं सिर्फ आपको रफ में बता रहा हूं। पहले साल में कितना डालोगे, 75, दूसरे साल में कितना डालोगे, 75, तीसरे साल में कितना डाल दोगे, 75, हाँ या नहीं? ये 75 डाल दोगे, ये 75 डाल दोगे। एक काम करता हूं मैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छा करता हूं। 1500 ऑप्शन लैब्स ऑन 1 जनवरी 23, ठीक है। 31 मार्च 21 को 75 डाल दिया, 31 मार्च 22 को डाल दिया, 31 मार्च 23 को डालने से पहले 1 जनवरी को क्या हो गए, लैप्स हो गए। कितने लैप्स हो गए, 1500, राइट? पक्का? तो देखो, तुम ये तो कर लोगे 31 मार्च 21 का, बोलो हाँ, 31 मार्च 22 का भी, बोलो हाँ। जब 31 मार्च का 23 करने जाओगे तुम्हें पता चलेगा उसके पहले क्या हो गए, कुछ लैप्स हो गए, हाँ ना, बोलो ना यार। तुम लैप्स हो गए ध्यान मत देना, तुम सीधे कहां जाना, 31 मार्च 23 में, और ये देखना कि लैब्स होने के बाद कितने बचे, एक कैलकुलेशन करना। यहां तो तुमने 75,000 डाल दिया, कब, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, अब 23 में आने से पहले लैब्स हो गए, कितने लैब्स हो गए, 1500, कितने बचे, ठीक है, कितने बचे, हो मेरे साथ? अब देखो 3500 का इतने पीरियड का कितना होता है, कितने साल है, पहले तो ये बताओ मुझे, जब आप खड़े हो कितने साल है, 1 2 3, कितने साल है, 3। तो 3500 का 3 साल का कितना होता है, कैलकुलेट करो कितना आएगा, 3500 इंटू इंटू एक का कितना था, 60, 3500 इंटू 60, कितने साल का था ये, 4 साल का, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, यानी 31 मार्च 23 तक इतना होना चाहिए लैप्स होने के बाद, बोलो हाँ या नहीं? कितना, 1,57,000, लिख लो इस फिगर को कहीं पे, हाँ ना बोलो, कितने हैं, कितने हो चुके हैं अभी तक, 75 और 75, यानी 75 और 75 कितने हो चुके हैं, 150। तो अब कितने डालोगे, बस 7,500 और डालोगे, क्योंकि कम पड़ रहे हैं, अभी तक ज्यादा पड़ रहे थे तो हम रिवर्स कर रहे थे, हाँ ना बोलो ना यार। अब क्या करोगे, 7,500 क्या करोगे, डालोगे। अगर मैंने ज्यादा रिवर्स, ज्यादा लैप्स किए होते, मान के चलो यहाँ पे मैं कितने लैप्स करता हूं, मैं यहाँ पे चलो 1500 के कितने लैप्स करता हूं, मान के चलो 5,000 में से 3,000 लैप्स कर देता हूं, कितने लैप्स कर देता हूं, 3,000, राइट? तो अब बताओ यहां पे कितने बचे, 2,000, कितने बचे हैं,
2000, तो अब कैसे करोगे बताओ? 2000 इंटू 60 इंटू 3, कितना होना चाहिए? कितना है? अबे 90,000 है कितना? अब वो 157,500 तो गया ना, अब कितना आ गया? 90, और है कितना? 1.5 लाख। कितना? 1.5 लाख। 60,000 क्या कर दोगे? रिवर्स। 60,000 क्या कर दोगे? रिवर्स। क्या बात समझ में आ रही है? क्या एंट्री हो जाएगी बताओ? ईसॉस टू जनरल रिजर्व। क्या हो जाएगी? ईसॉस टू जनरल रिजर्व। कितनों को समझ में आया? मतलब लैप्स होने के बाद यहां तक पहुंचो और देखो अभी तक का कितना होता है, अभी तक का कितना होता है और कितना है, कितना है। अगर कम पड़ रहा है तो और डाल दो, और ज्यादा है तो रिवर्स कर दो। मुझे बताओ कितना रिवर्स करोगे? मुझे बताओ कितना रिवर्स करोगे? 2 मिनट रुकना। अभी अपन ने किया था 60,000 रिवर्स कर दिया, यहां तक कहानी खत्म। अब कौन सा साल आ गया? 31 मार्च 24। कितने बचे? 3 जा चुके हैं, कितने बचे हैं? 2000। 2000 का 3 साल की एंट्री कर चुके हो, सिर्फ 1 साल की एंट्री करोगे। कितनी करोगे? 2000 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1, कितना हो जाएगा? 30,000। बोलो हाँ या नहीं? यहां तक कहानी हो गई। अब कितने बचे? 2000 लैप, 3000 लैप्स होने के बाद कितने बचे? 2000। और 2000 पूरे क्या हो गए? एक्सरसाइज। 2000 पूरे क्या हो गए? एक्सरसाइज। 2000 एक्सरसाइज हुए तो एक्सरसाइज की एंट्री कर दो। 2000 की एक्सरसाइज की क्या एंट्री होगी? 2000 बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगी? 2000 इंटू 40। हाँ, 2000 इंटू 40। पक्का? ईसॉस का खर्चा कितना हो जाएगा? 2000 इंटू 60। 2000 इंटू 60 टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फेस वैल्यू 10 मान के चलते हैं। फेस वैल्यू क्या मान के चलते हैं? 10 टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 2000 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना जाएगा? 2000 इंटू 90। आया कि नहीं आया? एक काम करो, ये क्वेश्चन खुद से लिख के सॉल्व करो। अभी मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं। यहां 1500 की जगह कितना कर दो बस तुम? 3,000। बनेगा आपसे? बेटा करना पड़ेगा, जूझना है, रुकना नहीं है, तभी बनेगा। ये आता है एग्जाम में, एक अंडरराइटिंग पक्का आता है, एक ईसॉप पक्का आता है। ये अगर कर लिया, शेयर कैपिटल फॉर फ्यूचर री इशू कितना आता है? ओए होए होए, कॉर्पोरेट अकाउंट में तुम्हारे बारे नहीं आ रहे होगा। एक आध कैश फ्लो, एक आध रेशियो, बस जीवन सरल। हाँ बेटा। क्या हो गया है? आप स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, कर ना सकेगा कल क्वेश्चन तू। मेरी स्टोरी आ रहा है किसी दिन एकदम इत्मीनान से बैठ के बताएंगे। क्या बेटा? मार्केट वैल्यू 100, फेस वैल्यू 10। हाँ, मार्केट वैल्यू 100, फेस वैल्यू 10। अरे आज मैं तुम लोग को ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा, तुम लोग को बोले मजे ही मजे। जब तू बनेगी सीताराम बनूंगा, जब तू बनेगी राधा श्याम बनूंगा, तेरे बिना आधा सुबह शाम कहूंगा, हाँ सुबह में राधा राधा नाम कहूंगा।
चलो बेटा हो गया। अबे तुम लोग साले, जब तू बनेगी राधा श्याम बनूंगा, जब तू कहेगी सीताराम बनूंगा। सेम बेटा सेम। बाबा ये बनना चाहिए यार अब। पहले 5,000 के हिसाब से करो, अब मैं नहीं बता रहा यार, करो खुद से। कर लो बेटा, मैं करा दूं। कल मैं इसके नोट्स बनवा के एक बार समरी लिखवा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन का चुपचाप। चपेट मार देनी मैंने, चुप चुप। वही बोला मैंने, कर लेंगे बच्चों को। बता दे रहा हूँ, लिखवा दे रहा हूँ। कल इसके स्कैनर के क्वेश्चंस करा दूंगा तुम लोग को। स्क्रीन से हटा दूं ना, क्वेश्चन तो तुम लोग लिख ही लिए होगे। बस ईसॉप पढ़ाना है, पढ़ा दिया ईसॉप। बाय बाय हो जाएगा कल परसों से। बाकी सब तुम लोग खुद ही पढ़ोगे, उसमें क्या है। रोज नहीं हटाता भाई, एक्चुअली में फाइल साइज बड़ा है, मुझे दिक्कत कर रहा है। मॉड्यूल लिखा भाई। बाय बैक, अंडर राइटिंग अपन कर चुके हैं, है ना। ये पूरा अंडर राइटिंग हो चुका है अपना, खत्म चैप्टर। अंडर राइटिंग में ईसॉप में मजा आ जाएगी, बस चैप्टर खत्म। अभी ये तो 2 दिन में चैप्टर हो जाएगा। चैप्टर 7 चालू कर दूंगा मैं। चैप्टर 7 बड़ा है। कल आएंगे, कल तो देखना इसकी वाण की मजे मजे हो जाएगी कल सबकी।
हाँ बेटा, कंसोलिडेशन बड़ा चैप्टर है, बस ये निपट जाए। वेस्टिंग वाली करेंगे ना 31 मार्च 24 की। 31 मार्च 23 के बाद कब हुआ है ये? 31 मार्च 23 को तुमने ये कर दिया, रिवर्स करके नेट एंट्री कर 31 मार्च 24 की एक और एक करेगा ना, हाँ फिर इसके बाद वो करोगे ना। हाँ बिल्कुल सही जा रही हो, सही जा रही हो, वेरी गुड। तू देखा कहाँ तक पहुंचा? पहले साल की एंट्री वो तूने बनाया नोट, वो पहले तू वो बना, सिर्फ एक काम कर, बना टाइमलाइन। तुम कहाँ तक पहुंची दीदी? बन रहा है, बन रहा है, कर जल्दी। भाई तू बता, इतनी देर से क्या कर रहा था बे? कहाँ छोड़ने, घर तक छोड़ने गया था? वेरी गुड यार, बड़ा है भाई यार, कोई बात नहीं। अब मैं कल समझाऊंगा सीधे, जो भी समझाना है। कितना जाएगा तू बता, खुद से करना। 31 मार्च 23 कितने ऑप्शन बचे लैप्स होने के बाद? अबे कितने ऑप्शंस बचे हैं? 2000 का कितने बीतों का कितना खर्चा होता है, बस ये निकाल ले। 2000 इंटू 60, 4 साल का डिवाइडेड 4 इंटू 3 कितना होता है? कितने साल बीत गए? 2 साल, 3 साल। हाँ तू कर तो बड़े भाई, ये तक किया तूने। हाँ अमाउंट डाल कितना आएगा, जितना बन रहा है करना, फिर मैं जहाँ फंसेगा वो बताऊंगा ना, पहले इसकी एंट्री तो अमाउंट डाल। हाँ देख, 5000 ऑप्शन थे तेरे पास, एक ऑप्शन कितने का था, कितने साल के लिए थे? 4 साल के लिए। हर साल कितना हो जाएगा? 5000 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 4, यानी कितना आ जाएगा? 75,000 हर साल। जब तक लफड़ा ना हो तब तक हर साल 75 डालते जाना। पहले साल 31 मार्च 21 कोई लफड़ा हुआ नहीं, 75,000 डल जाएगा। 31 मार्च 22 कितना डल जाएगा? 75,000। समझ गया? 31 मार्च 23 के पहले यहाँ पे 1 जनवरी 23 में लफड़ा हुआ था। जब 31 मार्च 23 को पहुंचेगा तब मैं तेरे को बताऊंगा कितना लफड़ा हुआ था, 3,000 का। वो देखेंगे, पहले भी 31 मार्च 22 75 75 डालो। हाँ कितने ऑप्शन थे टोटल? टोटल कितने थे बे शुरू से? 5,000। एक ऑप्शन का खर्चा कितना था? 100 माइनस 40 कितना था? 60। तो कितना हो गया? 5,000 इंटू 60, 3 लाख। ठीक है, कितना था? 3 लाख। ये 3 लाख कितने साल का था? 4 साल का। तो पर साल कितना हो गया? 75। इसको धूप में रख देना आज जाके। ठीक है, 75,000 पहले साल डल गया। दूसरे साल भी कितना डल गया? 75,000। अब तीसरे साल में 31 मार्च 23 में रिवर्सल करेंगे। एक काम करो ना, अगर ये जितना हो रहा है करो, घर पे एक बार ट्राई करना। कल मैं इसको पूरा एक बार फिर से, तुम लोग को मुझे कल कराना ही पड़ेगा, मैं जानता हूँ, तो कल मैं एक बार फिर से बेसिक से करा दूंगा, ठीक है क्या? नोट्स भी कल लिखवा दूंगा पूरे फॉर्मेट में। बेसिक कॉन्सेप्ट तुम समझ गए हो, कल तुमको थोड़ा सा आसानी होगी समझने में। आज मैं इतना ही करा रहा हूँ, जा सकते हो, जल्दी छुट्टी कर रहा हूँ आज, ठीक है क्या? क्या पेपर नहीं, मैं अपनी जल्दी छुट्टी कर रहा हूँ ना, बाकी वो तुम लोग समझो अपने मैडम लोग से, ठीक है क्या? आज मैं इतना ही करा रहा हूँ, बाकी अगली क्लास में करेंगे, चल जाएगा क्या? कल मैं ईसॉप का पूरा एक बार फिर से पढ़ा के आपको कवर करा दूंगा, ठीक है क्या? कल नोट्स भी लिखवा दूंगा। चलो